आदाब, मैं इरफान। आप देख रहे हैं भारत रिप्रेजेंटर का खास शो नेताजी संकट में। इस शो के माध्यम से हम कई सारी चीजें आपको बताते हैं। देश दुनिया में जो मुसलमानों की हालत है उस पर भी हम रोशनी डालते हैं और खास करके हम बिहार से संबंधित भी बातें करते हैं। लेकिन आज जो बात हम करने वाले हैं और जो सवाल हम उठाने वाले हैं, ये सवाल कई लोगों की को चुभेगी भी, बुरा भी लगेगा और कहेंगे कि ऐसे वक्त में ऐसे सवाल उठाने की जरूरत क्या थी। तो इसका भी जवाब है, अगर ऐसे वक्त में ये सवाल हम नहीं उठाएंगे तो जान लीजिए हमारी स्थिति बाकी नहीं रहेगी। क्योंकि हर कौम की जो बड़े तबका के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो मस्त हैं, खा पी रहे हैं, उनके पास स्कूल है, हॉस्पिटल है, बिजनेस के तमाम चीजें उनके पास मौजूद है, कारोबार की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े हवेलियों में वो रहते हैं, मोहल्ले उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी तादाद है गरीबों की, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके लिए वो कितने कारामद हैं। और इससे ही बड़ा सवाल यह है कि उनकी हवेलियां खड़ी कैसे हुई। सच्चाई यह है कि आज से नहीं बल्कि सदियों से गरीब मजलूमों के छातियों पर लात रखकर ये अमीरजादे अपनी हवेलियां खड़ी करते रहे। दरअसल एक खबर कई दिनों से गर्दिश में है, वो मध्य प्रदेश के इंदौर से। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बाजार है, शीतला बाजार। शीतला बाजार एक गढ़ है व्यवसाय का, कपड़ा से लेकर और तमाम तरीके की चीज़ों की वहाँ से सप्लाई होती है और मार्केट है। और आप जानते हैं कि भारत एक गुलदस्ता है, इसमें हर समुदाय के लोग रहते हैं। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हर समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया, हर समुदाय के लोगों ने भाग लिया, अपनी कुर्बानियां दी। अगर भाग कोई नहीं लिया तो वो संघ के लोग थे। लेकिन संघ आज 100 साल में, यानी कि 1925 में उसकी स्थापना हुई थी और 2025 में इतना मजबूत हो गया है कि केंद्र से लेकर और राज्य तक हर जगह उसका वर्चस्व है। तो आज वो आजादी की लड़ाई में वो सिकड़ा हुआ था, उसने भाग नहीं लिया, किसी तरह का उसका योगदान नहीं है। लेकिन आज 2025 में वो टांग फैलाकर 7 साला प्रोग्राम कर रहा है, यानी कि 100 साल की जो स्थापना दिवस है वो मना रहा है। लेकिन जो मुसलमान शहादत दिए, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, उसकी हालत यूं हो गई है, यूं पतली स्थिति ये हो गई मुसलमानों की। इसलिए कि मुसलमानों ने हालात को समझा नहीं। ऐसा नहीं था कि मुसलमानों के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे। 1919 में जमीयत उलमा हिंद बना था और तब मुसलमानों के अलावा, मुसलमानों की आबादी तो भारत में है ही, दलित भी इसके साथ थे, ओबीसी अति पिछड़ा सब इसके साथ थे। लेकिन इनका रवैया ये था जमीयत उलमा हिंद की कि ये अपने में अध्यक्षता के लिए लड़ रहे थे। जब पाकिस्तान जब अलग हुआ तो बट के आधा वो उधर चला गया, जो उधर जाने वाले थे वो उधर लेके चले गए, जो इंडिया में बच गया उसमें भी लड़ाई ठन गई। जब अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष बने और जब उनके भतीजे महमूद मदनी की जब पैर निकल आए, पंख निकल आए, तो कहा कि चचा अब हट जाइए, अब हट जाइए, हम अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन जो लोग थे उनकी राय थी नहीं, वही अध्यक्ष रहेंगे, मौलाना अरशद मदनी। तब जमीयत उलमा के जो महमूद मदनी थे उन्होंने क्या किया कि उसी में से तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। तोड़फोड़ मचाकर क्या किया कि अपना एक अलग गुट बना लिया। 1925 के बाद से जो संघ बना उसमें कभी गुट देखे हैं क्या, बंटवारा देखे हैं? सच्चाई तो यह कि ये लुटेरा, ये जितने बड़े लोग हैं, बड़े मौलाना हैं, बड़े नेता हैं मुसलमानों के, या तो ये लुटेरा हो गए या दलाल हो गए। और इसीलिए मुसलमानों की स्थिति ऐसी हो गई। वरना आजादी के बाद मुसलमानों के हिस्से में ढेर सारी जमीनें आई थी। वक्फ वही तो है, वक्फ वही है। इतनी वक्फ की जमीनें हैं कि मुसलमान कभी तंग हाल नहीं होता, इस देश में कभी तंगी का शिकार नहीं होता। आज मुसलमानों की मोहल्लों की गलियों की सड़कें देख लीजिए ना, गवर्नमेंट बनवाती नहीं है कि ये टैक्स नहीं देते हैं, सिर्फ जी रहे, इतना ही बढ़ रह गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो वक्फ की जमीन जो पुरखों ने दी थी कि मुसलमानों की हालात अच्छे हों इससे, वो कहां गया, किधर चला गया?
अभी फिलहाल इसको हम स्टॉप करते, इस पे बात करते हैं। तो शीतला बाजार में एक वहां के विधायक है, बीजेपी के विधायक है मालिनी गौड़। मालिनी गौड़ के पुत्र है एकलव्य गौड़। उन्होंने 1 महीना पहले अनाउंसमेंट किया कि जितने भी मुसलमान हैं मार्केट से निकल जाए, और बजाबते मुहिम चलाया। अब मार्केट से निकलने का मतलब व्यापारी तो निकले ही, उसमें जो काम करने वाले कारोबारी थे या काम करने वाले जो कारीगर थे, जो मजदूर थे, सबको निकलना पड़ा। और नाम क्या दिया गया कि ये इसमें लव जिहाद कर रहे हैं। और कहा क्या गया कि ये मुसलमान इसमें हमारे बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं। भाई जिहाद क्या है? मुसलमानों के पास खाने को नहीं, वो जिहाद करेंगे। सोने को घर नहीं, वो जिहाद करेंगे। चलने के लिए पैर में चप्पल नहीं, वो जिहाद करेंगे। 2014 से पहले से ही मुसलमान इस देश में लंगड़ा लूला है, वो जिहाद करेगा। लेकिन ये एक षड्यंत्र है, इसे जो है हर हाल में हाशिए पर धकेल देना है। यानी कि इसको इतना कमजोर बना देना है कि जब भी दलितों के साथ ये उच्च कोटि के लोग, उच्च जाति के लोग, अगड़ा जाति जब जुल्म करे, मारे पीटे, सर पे पेशाब करे, तो मुसलमान कोई आवाज न उठाए। जब ये खुद दोयम दर्जे का जब इस देश में नागरिक हो जाएगा, तो ये अपने लिए लड़ेगा ना। यानी कि मुसलमान अपने लिए लड़ेगा ना कि भाई हमको आगे बढ़ाओ, हमको जगह दो। तो फिर उन जो है 65% जो दलित, ओबीसी, SC ST या फिर आदिवासी, उनके लिए कौन लड़ेगा? फिर वो वहीं चले जाएंगे जहां आज से 50 साल पहले थे, यानी 90 से 80 के दशक में थे। गांव के नहर में जो माल छीलते थे या चमड़ा ले जाकर बेचते थे, या पंडित जी के यहाँ गाय मर जाया था या बैल मर जाया था तो आकर टांग के उठा कर ले जाए थे। उसके बाद वो ढोल वगैरह बजाए थे, नगाड़ा वगैरह बजाए थे। इनका काम यही है। या फिर जो नाई, जो ठाकुर जो थे, या फिर जो है जो बैठा जो थे, जो कपड़ा धुलते थे, इन सब का अपना अपना काम में लगा देना है। मुहिम यही है। 20 साल में देख लीजिएगा, ये सब अपने अपने जगह पर चले जाएंगे। और सरकारी सिस्टम में जो ये बने हुए हैं उसमें कोई नहीं रहेगा, ना मुसलमान होगा और न ये जो ओबीसी, SC ST, कोई जाति नहीं रहेगा। सब अपने अपने काम में रहेंगे। जो मुसलमान में जो दुनिया है, जोला है, ये सब रोई धुनेंगे, ठीक है। जोला लोग जो है कम्बल रजाई बनाएगा, इस तरह से जो है, या कालीन वगैरह बनाएगा, इस तरह से इन सबका जो है मामला तय है। तो एकलव्य ने क्या किया, सारा मुसलमानों को निकाल लिया। हालांकि मार्केट के जो व्यापारी थे, जिनके पास जो है करीब जो है सालों से जो लोग काम कर रहे थे, वो लोग विरोध किए, लेकिन एक न चली। अब दूसरा ये है जौनपुर से। जौनपुर के सारा कंक्लूजन में समझाऊंगा कि कहां गलती हमारे कौम की है, ठीक है। सुनिएगा आप लोग, है ना, सिर्फ ऑर्केस्ट्रा देखने से काम नहीं चलेगा। तो जौनपुर को उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला एक हॉस्पिटल में गई डिलीवरी कराने, यानी कि उसको प्रसव पीड़ा हो रहा था। डॉक्टर को पता चला, जो डॉक्टर नहीं थी, लेडी थी, उसे पता चला कि ये जो है मुस्लिम है। उसने कहा कि इसे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, और नर्स से कहा कि इसे डिलीवरी के लिए तुम ऑपरेशन थिएटर में मत लाना। लेकिन नर्स उसे देखा, और उतना ही नहीं, उसके बाजू में एक और मुस्लिम महिला थी, उसको भी देखने से इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, हम नहीं देखेंगे। जरा सोचिए, इस देश में जहर, नफरत कहां तक पहुंच गया है। जितने संघी लोग हैं, जो आज साला प्रोग्राम जो संघ मना रहा है, जितने लोग हैं, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। और आज मैं याद नहीं आ रहा है कि कोर्ट में कह रहा हूं कि जो संघ जब बना 1919 में, आजादी की लड़ाई में जो भाग नहीं लिया, या जो है जो अंग्रेजों के साथ जो बंगाल में सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, और अंग्रेजों के सपोर्ट से, इन्हें अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं थी। RSS को अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो फ्रेंडली थे, उनके हिमायत में उनके साथ सरकार चला रहे थे, ठीक है। उन्हें दिक्कत थी सिर्फ मुसलमानों से। अंग्रेज भारत से जाए, इसकी परेशानी नहीं थी कि अंग्रेज भारत से जाए, वो जाए चाह रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। दिक्कत सिर्फ इन्हें मुसलमानों में थी। और इस बात का उल्लेख एक झा है, आज उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने अपने आर्टिकल में बजाबते जो है इस चीज का उल्लेख किया है। उस नाम को मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। झा जी हैं। तो स्थिति यह है। और वो अब कारवा जो है चलते चलते कहां पहुंच गया, चलते चलते पहुंच गया 2025 में।
और गांधी की हत्या भी इसीलिए की गई क्योंकि गांधी जो है पाकिस्तान को जब अलग हुआ तो उसको जो वादा किया गया था कहा कि उनको दे दिया जाए। ये गांधी जी ने कहा कि जो पाकिस्तान से वादा किया गया था उसको दे दिया जाए, उसको अलग किया जाए, बात खत्म। यही चीज़ जो है कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है जो गॉडसे था उसको अच्छा नहीं लगा और ये सारे कारनामे को अंजाम दिया गया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो वो मुस्लिम महिला जो परसों के लिए गई थी उसे देखा नहीं गया और उसे कह दिया गया कि आप जा सकते हैं। अब जरा बताइए, और उस हालत में उस स्थिति में अगर सीरियस हो जाता है तो फिर क्या होता, क्या होता। तो अब जो है ये नफरत जो है अस्पताल तक पहुंच गया है। स्कूल का मामला तो पहले से है ही कि स्कूल में मुसलमानों के बच्चों का दाखिला नहीं लिया जा रहा है या फिर जो है कोई कोई इल्ज़ाम लगाकर उसे तौहीन करके भगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये कहा करके ये लोग टिफ़िन में मांस लेके आते हैं, चिकन लेके आते हैं, उन्हें निकाल दिया जा रहा है। अच्छे स्कूल में उनकी एडमिशन नहीं हो रही है। और गांव का जो स्कूल है उसकी हालत सरकार ने जो बनाई हो पता ही है, क्योंकि पूरी तरह से प्रोग्राम है कि गाँव के स्कूल रहेगा तो दलित, पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी पढ़ेंगे, न रहेगा और न इनके पास पैसा है तो न रहेगा बांस न बजेगी बसुरी। और जो कमर्शियल स्कूल है उसमें इन लोगों का दाखिला होगा नहीं। अब चलिए, हॉस्पिटल में भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, भेदभाव शुरू है, स्कूल का भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये अपने कौम के जो तथाकथित जो रहनुमा उन पे मैं बात कर रहा हूं, इस बात को गौर से समझिएगा। आज हम सब रोड पे उतरे हुए हैं वक्फ की जमीन के लिए, ठीक है। ये वक्फ आजादी के बाद से किसके पास था? यानी कि तकरीबन जो 70 साल हो गए ना, मुसलमान इसका रहनुमाई कर रहा था ना, मुसलमान के पास था ना, था कि नहीं? मुसलमान के पास था। इन लोगों ने उस वक्त से क्या किया बताइए मुझे। सिर्फ खाने के अलावा, लूटने के अलावा वक्फ के साथ हुआ क्या? आज भी भारत के जो जो मुस्लिम जो इलाके हैं उसके हर चौक चौराहे पर देखिएगा दो नकाब पहने औरतें मांगती खड़ी मिलेंगी। आखिर इस वक्त का पैसा जाता कहां है? कौन इससे पल रहा है भाई, जब गरीब पल ही नहीं रहा है? मुसलमानों के लिए अस्पताल बना ही नहीं, हॉस्पिटल बना ही नहीं, स्कूल बना ही नहीं जहां फ्री शिक्षा मिले, जहां फ्री इलाज हो। जो पुरखे हमारे जो राजा महाराज थे वो तो बना के गए, चलिए ठीक है, लेकिन जब वो छोड़ के गया अल्लाह के नाम पर तो फिर इसको लूटा कौन, खाया कौन? और मुसलमानों के लिए वक्त इस 70 साल में जो वक्त जायदाद से जो पैसे है उसके लिए मुसलमानों के लिए क्या हुआ? कितने घर बनाए गए, कितने गरीबों को घर दिए गए, किसके घर राशन पहुंचाया गया? ये सब सवाल है ना। कौन खा रहा है कोई तो पूछे। आगे भेड़ बकरी की तरह क्या नाम है कि मौलाना साहब ऐलान कर दिए जो पूरा ठेका लेकर बैठे हुए हैं कि वक्फ बचाने चलना है। तो वक्फ आप बचाने जा रहे हैं कि उस मौलाना की जायदाद बचाने जा रहे हैं? क्योंकि उस वक्फ का पैसा को वो खा रहा है ना। आपको क्या मिल रहा है? हम भी उतर रहे हैं, आप भी उतर रहे हैं, सीधी सी बात है। हमको क्या मिला? भारत की जो मुसलमान जो है ना 17%, उसमें से 15% लोग नहीं जानता है कि वक्फ क्या है। तो आखिर 70 सालों से खा कौन रहा था? इसका सवाल जवाब तो होना चाहिए ना। अब पटना में देख लीजिए, बिहार वक्फ बोर्ड के जो है चेयरमैन कौन है? इरशादुल्लाह साहब। इनका जानते हैं, नीतीश कुमार के रहमो करम पर ये बने हुए हैं। जब से नीतीश कुमार का कार्यकाल शुरू हुआ तब से ये बने हुए हैं। और ये देख लीजिए वक्फ बोर्ड के कितने हिमायती हैं। वक्फ की जमीन लूटी जा रही है। नीतीश कुमार ने जो बिल आया था उसकी हिमायत की। इरशादुल्लाह साहब एक बार भी कोई बयान नहीं दिए, क्योंकि इरशादुल्लाह साहब जो है नीतीश कुमार के पंटर है। मैं कह रहा हूं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार के रहमो करम पर हमको यहां बैठाया गया है और हम सिर्फ डमी हैं कि इरशादुल्लाह साहब मुसलमान है। उससे अच्छा होता किसी गैर मुस्लिम को वहां नीतीश कुमार बैठा देते। तो जेडीयू में इस तरह के दलाल बैठे हुए हैं। मदरसा जो बोर्ड है उसमें भी अभी जो बैठे हैं उनको देख लीजिए, उनकी स्थिति क्या है। और आप कह रहे हैं कि हमारी जो है कब्रिस्तान छीन जाएगी, छीन लेंगे, हमारी मसाजिद छीन लेंगे। कभी पता कीजिएगा, यही मुसलमान कब्रिस्तान बेचकर हर दिन खा रहा है।
ठीक है, पूरा लंबा चौड़ा ब्यौरा मेरे पास है, कहिएगा तो पेश कर देंगे। बड़े बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे इसमें। मस्जिद की जमीन बेचकर खा रहे हैं ये, और आपको तिनका नहीं मिल रहा है, सड़क पे उतर जा रहे हैं। ये मौलाना कहेंगे, जो जिनके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, कहेंगे कि इसको कुछ मिल गया है, लेकिन मिला नहीं है। इनके करतूत से मैं बिल्कुल बरहम हूं। इनको जितना नीच शब्द कहा जाए कम है। ये ऐसे लोग हैं। मुसलमानों की हालात यहां तक पहुंचाने में इनका सबसे बड़ा किरदार है। 1919 में जमीयत उलमा हिंद बनी, क्या किया उसने क्या किया? आज विजयदशमी है, 1925 यानी कि 6 साल बाद एक संगठन बनता है जो भारत को अपने मुट्ठी में कर लेता है, और ये बंटवारे में रह गए साले खा खा के। इनका घर जाके देख लीजिए, इनकी गाड़ी पर चलने का स्टाइल देख लीजिए, कुर्ता पैजामा में एक दाग नहीं मिलेगा, धब्बा नहीं मिलेगा। और हम कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम कौम है उसमें जो लोग बैठे हुए वो अंधभक्त हैं। हमारी 18% की आबादी में जितने अंधभक्त है उतना उन लोगों में नहीं है। ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद आदमी क्या करेगा भाई, बताइए मुझे। आजादी के बाद में इसी देश में कैंसर हॉस्पिटल बनता है, महावीर कैंसर हॉस्पिटल। जरा बताइए, जमीयत उलमा के पास या फिर जो है क्या बनवाया? वो संगठन था ना, मुसलमानों का रहबरी कर रहा था। या फिर वक्फ के पास इतनी जमीन है, वो चाहता तो लाखों हॉस्पिटल, लाखों कॉलेज, लाखों स्कूल बनवाया था। एक भी बनवाया क्या? हर गांव गांव में बनवाया था, मकतब बनवाया था कम से कम, फिर कोचिंग चलवाया था, आईएएस आईपीएस की भीड़ लगाया था। लेकिन क्या किया? आज स्थिति मुसलमानों की यह है कि ये दो कवड़ी के, ये क्लब गौड़ जैसे लोग ये नफरत फैला रहे हैं। अब एक बात बताइए, बीजेपी के विधायक हैं, सुनिएगा, अब कहेंगे कि नफरती है, ठीक है, तो नफरती है तो जो आपके सहयोग से जो सरकार अभी चल रही है मध्य प्रदेश में या केंद्र में या राज्य में, वो एक्शन क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली? एक्शन इसलिए नहीं ली क्योंकि वो सरकार भी यही चाहती है, और ये गौड़, जो मालिनी गौड़ के जो बेटे हैं, ये उस सरकार को खुश करने के लिए, टिकट लेने के लिए मुसलमानों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब इससे लड़ने के लिए हमारे पास हथियार क्या है? जो हमारे पुरखों ने जो दिया था कि लो भाई तुम्हें स्टेबल हो जाना, ये तुम्हारा हथियार है, वो तो मौलाना, मुस्लिम नेता अल्लाह रसूल के नाम पर खा रहे हैं मस्त। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मौलाना का दामन पकड़ लेंगे तो हमारा जो नैया पार लग जाएगा। अरे वो मौलाना चूतिया तो वो खुद जो है फंसा हुआ है। ऐसे थोड़ा ना कहा गया कि आलिमों से जो है जहन्नम की आग सुलगाई जाएगी। तो इन चोरों के चक्कर में मत पड़िए, सवाल पूछिए कि आखिर इतने साल से वक्फ हमारे पास था तो आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया क्या? इस चक्कर में मत रहिए, सर फड़वाने मत जाइए। पहले ये पूछ लीजिए कि इतने साल तक वक्फ हमारे पास रहा तो आपने हमारे लिए क्या किया? कितने यूनिवर्सिटी बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए जिसमें फ्री में इलाज हो जाए? अच्छा, कुछ हॉस्पिटल है भी तो मिनट सेकंड का पैसा जोड़ कर लेता है। इसका भी मैं पर्दाफाश कर सकता हूं, खुद मैं इसका भुगतभोगी रहा हूं। तो ये सब सवाल पूछिए, गधा भेड़ी मत भी नहीं बनिए, और जैसे भी हो अपने औलाद को पढ़ाइए, वरना ये मौलाना, ये दलाल, ये नेता मुस्लिम कौम को 70 सालों से लूट रहे हैं, बर्बाद कर दिए। और ये जो असूली तसूली के लिए आ रहे हैं, मार के भगाइए इनको दरवाजे पर से, उसी से आप स्कूल बनवाइए, बच्चों को पढ़ाइए, इनको मत दीजिए। मस्जिद बनाने से ज्यादा बेहतर है कभी स्कूल बनवाइए। आपको एक और पति की बात बता दे रहा हूं, मोहल्ले में, गांव में मस्जिद बनाने से ज्यादा बेहतर है कि जो मस्जिद है उसी को भरा जाए,
और उस पैसे से स्कूल बनवाया जाए ताकि हमारा भविष्य संवर जाए। फिर अभी मुसलमानों को अपने पायदान तक जाने के लिए 100 साल लग जाएंगे, लेकिन आज से मेहनत करने की हमें जरूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए आदाब।